हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ऑल पीपल इन अ सर्टेन आइलैंड आर ईदर नाइट्स और नेव्स एंड ईच पर्सन नोज एवरी अदर पर्सन्स आइडेंटिटी। नाइट्स नेवर लाई एंड नेव्स ऑलवेज लाई। P says both of us are knights. Q says none of us are knights. ये हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि which one of the following can be logically inferred from the above। आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? तो हम कुछ केसेस लेते हैं जिसमें से केस जो वन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो P और जो हमने Q को अज्यूम कर रखा है वो आई एम सॉरी, हमने जो इसको जो अज्यूम कर रखा है वो है कि P जो होगा वो होगा नाइट। मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख रखा है नाइट, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। तो हमने इन दोनों को नाइट मान रखा है। अब अगर ऐसा है तो P भी सच बोलता है, Q भी सच बोलता है। P के अकॉर्डिंग दोनों ही नाइट्स है जो कि सच बात है। अब Q के अकॉर्डिंग दोनों नेव्स नहीं है, मतलब Q के अकॉर्डिंग भी दोनों नाइट्स है। तो इस हिसाब से ये वाला केस एकदम सही हो जाता है कि दोनों एक साथ नाइट हो सकते हैं। अब हमने केस टू लिया हुआ है। केस टू हम जो लेंगे उसमें हमने ये माना है कि जो P है वो है नेव और जो Q है वो भी होगा नेव। अब अगर ऐसी बात है तो P झूठ बोलेगा, और P के अकॉर्डिंग दोनों नाइट है मतलब दोनों नेव है, क्योंकि नाइट अगर नहीं हुए तो नेव ही होंगे। और Q के अकॉर्डिंग दोनों नेव नहीं है मतलब दोनों नेव ही है। इसलिए ये वाला भी एकदम सही हो जाता है। तो ये दो केसेस आपको बताते हैं कि केस नंबर वन बताता है कि दोनों साथ में नाइट हो सकते हैं, और जो केस नंबर टू है वो आपको बताता है कि दोनों साथ में नेव हो सकते हैं। अब इसके अलावा और दो केसेस आते हैं जिसमें एक नाइट और दूसरा नाइट होता है, जिसमें एक नेव और दूसरा नाइट होता है, पर वो दो केसेस हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि each of the letters arranged as below represents a unique integer from 1 to 9। आप इस यूनिक इंटीजर पर ध्यान दीजिए। The letters are positioned in the figure such that A into B into C, B into G into E, and D into E into F are equal. So ABC equals to BGE equals to DEF। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि which integer among the following choices cannot be represented by the letters A, B, C, D, E, F और G। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विच इज 5। अब ऐसा क्यों? आप इन तीन चीजों में से कोई भी एक पेयर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले दो ले लिए फॉर सिंप्लिसिटी, ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो राइट हैंड साइड में इसके जो मैंने लिया वो हो जाएगा आपका पी इंटू जी इंटू ई। अब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आपको बी कॉमन मिलेगा तो आप इसको कट कर दीजिए। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू सी है, राइट हैंड साइड में आपके पास जी इंटू ई है। अब अगर इन दोनों में से आप देखिए ए और सी में से कोई भी एक अगर 5 हुआ
तो जी और ई में से भी किसी एक को 5 होना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5 है ना वो है आपका प्राइम। जो 5 है वो है हमारा प्राइम। ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा कि कोई भी दो लेटर्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा 5 पे, बट यहाँ पे बोला गया है कि हमें चाहिए यूनिक। यहाँ पे जो हमारे पास है वो है यूनिक इंटीजर्स, तो इसलिए 5 नहीं ऑफ करूंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि e equals to 10, j equals to 20, o equals to 30 and t equals to 40. What will be e plus e plus s plus t? आपके पास ये चार ऑप्शंस है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सब का नंबर क्या होता है। तो आप देख लीजिए कि ई का नंबर होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5। ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू है 10, तो मतलब हमने इसमें इंटू कर दिया है 2। अब जो जे है उसकी वैल्यू है यहाँ पे 20, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जे का जो वैल्यू होता है वो होता है 10। अब यहाँ पे हमने उसको इंटू 2 कर दिया है। सिमिलरली फॉर ओ एंड सिमिलरली फॉर टी। बट यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, जो कि है p प्लस ई प्लस एस प्लस टी। अब इसकी वैल्यू के लिए आपको p की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हो जाएगा 32, क्योंकि p की जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 16। तो आपने क्या करा, उसको इंटू कर दिया 2 के साथ इसकी यहाँ पे करंट वैल्यू निकालने के लिए। e की वैल्यू आपको पता ही है, जो कि है 10। अब जो s है उसकी वैल्यू होती है, अल्फाबेटिकल वैल्यू जो है वो है 19। अब जो करंट वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू कर देना पड़ेगा 2 के साथ ही। तो ये हो गया 38। अब जो t है उस t का यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, जो कि हो जाएगा 40। तो इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 120। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 120। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि P, Q, R and S crossed a lake in a boat that can hold a maximum of 2 persons with only one set of oars. The following additional facts are available. हमारे पास यहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं। पहला है द बोट हेल्ड 2 persons on each of the 3 forward trips across the lake and 1 person on each of the 2 return trips। मतलब ये 4 जन बोट से जा रहे थे। अब एक बार में 2 ही जन बोट में आ सकते हैं, तो फॉरवर्ड ट्रिप में 2 जन जाते हैं, बैकवर्ड ट्रिप में 1 जन आता है। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो है कि P इज अनेबल टू रो व्हेन समवन एल्स इज इन द बोट। मतलब P बोट को चला नहीं पाता है जब कोई दूसरा होता है बोट को। और Q बोट को एंड Q इज अनेबल टू रो विथ एनीवन एल्स एक्सेप्ट आर। और Q जो है R के अलावा किसी और के साथ बोट नहीं चला सकता। मतलब कोई और अगर रहेगा तो Q बोट नहीं चला पाएगा। अब जो अगला है वो है ईच पर्सन रोड फॉर एटलीस्ट 1 ट्रिप। मतलब ये जो 4 है इन चारों ने एक एक बार, कम से कम एक बार तो बोट चलाई है। अब इनमें से ओनली 1 पर्सन कैन रो ड्यूरिंग अ ट्रिप। मतलब एक ट्रिप में फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में कोई एक ही रो कर सकता है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन है हु रोड ट्वाइस, किसने 2 बार बोट चलाई।
आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच इज आर। अब ऐसा क्यों? आप एक केस ले लीजिए कि पी अकेले नहीं चला सकता और क्यू आर के साथ ही बोट चला सकता है। तो अगर फॉरवर्ड ट्रिप में पहली बार में हमने पी और एस को भेजा, तो एस ने बोट चलाई। अब पी अकेला ही बोट चला सकता है, तो रिटर्न ट्रिप में हम पी को भेज देंगे, तो पी ने भी एक बार बोट चला ली। अब जो तीसरी ट्रिप है उसमें हमने जो क्यू है और आर को हमने सेंड कर दिया। अब इस वक्त क्योंकि क्यू आर के साथ ही चला सकता है, तो हमने क्यू को बोल दिया चलाने के लिए। अब रिटर्न ट्रिप में आर अकेला आ गया, तो रिटर्न ट्रिप में आर ने चला ली। अब सबने एक एक बार तो चला लिया, बट अभी भी हमारे पास पी और आर बचे हुए हैं, तो लास्ट ट्रिप में हमने भेज दिया कि पी और आर एक साथ, इन दोनों को एक साथ बोर्ड पे। बट अब यहाँ पे बोला है कि पी किसी के साथ बोट नहीं चला सकता। ठीक है, तो हम पी को तो बोट चलाने के लिए इस बार नहीं दे सकते, और ये लास्ट राइड होगी। तो हमारे पास बचता है आर, तो मतलब आर ने 2 बार बोट चला ली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? Mohan, the manager, wants his 4 workers to work in pairs. No pair should work for more than 5 hours. Ram and John have worked together for 5 hours. Krishna and Amit have worked as a team for 2 hours. Krishna does not want to work with Ram. Whom should Mohan allot to work with John if he wants all the workers to continue working? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मोहन एक मैनेजर है जिसके पास 4 वर्कर है, राम, जॉन, कृष्णा और अमित। अब इनमें से कोई भी एक पेयर सिर्फ लगातार 5 बार काम कर सकता है, फिर उनको चेंज करना पड़ेगा। अब राम और जॉन ने 5 5 घंटे काम कर लिए, कृष्णा और अमित ने 2 घंटे काम करे हैं। अब हमें क्या करना है कि राम और जॉन को हमें चेंज करके किसी और के साथ हमें वर्क करवाना है। बट कृष्णा डज नॉट वांट टू वर्क विथ राम। कृष्णा राम के साथ काम नहीं करना चाहता। तो अब कृष्ण क्योंकि राम के साथ काम नहीं करना चाहता कृष्णा, तो राम अमीर के साथ ही काम करेगा फिर, क्योंकि इनका राम और जॉन का 5 आवर्स हो चुके हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि जॉन और कृष्णा साथ में काम करेंगे, क्योंकि मोहन के लिए सारे एक काम करते रहने चाहिए। अब इसने बोला कि एंड में जॉन के साथ किसको अलॉट करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि होगा कृष्णा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।